अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहतशम हुसैन। श्रीलंकन प्रेसिडेंट श्रीलंका में सेकंड टाइम एमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं, जबकि उनके अपने भाई जो उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं। श्रीलंका पर इस वक्त राजापक्सा फैमिली की हुकूमत है, जो पिछले कई सालों से श्रीलंका पर हुकूमत कर रही है। इस फैमिली के 47 मेंबर्स मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ पर काम कर रहे हैं। श्रीलंका में इस वक्त हालात इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि प्रेसिडेंट ने आर्मी को श्रीलंका में जगह जगह तैनात किया हुआ है और आर्मी को ऑर्डर्स हैं कि आप प्रोटेस्टर्स को डायरेक्ट शूट कर सकते हैं। श्रीलंका इस वक्त कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो चुका। श्रीलंका के बैंकरप्ट होने में श्रीलंकन हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं। श्रीलंका का नाम दुनिया के उन ममालिक में है जो चावल एक्सपोर्ट करते हैं, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन श्रीलंकन हुकूमत ने एक दिन अचानक ये फ़ैसला कर लिया कि हम अब चावल की पैदावार ऑर्गेनिकली करेंगे। ये फ़ैसला इतना गलत साबित हुआ कि जो मुल्क चावल की पैदावार में ख़ुद मुख्तार, उसे 450 मिलियन के चावल इंपोर्ट करने पड़े। इसके अलावा श्रीलंका में टूरिज़म बहुत ज़्यादा था, लेकिन कोविड की वजह से टूरिज़म रुक गया। उसके अलावा वहाँ पे चर्च पे कुछ बॉम्बिंग्स हुई थी, जिस वजह से वहाँ का टूरिज़म बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। इसके अलावा श्रीलंका चाय की पैदावार भी खुद करता है, लेकिन वहाँ पर हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम लेने के लिए उनके पास पेपर्स नहीं हैं। श्रीलंका इस वक्त जिस कंडीशन में है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को देखें तो शहबाज शरीफ पिछले दिनों मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए सऊदी अरब गए, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि शहबाज अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पास लंदन में मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए मुशावरत करने गए हुए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को संभालने के लिए लंदन में फ़ैसले किए जा रहे हैं। जिस तरह श्रीलंकन रुपी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, इसी तरह पाकिस्तानी रुपी भी तेज़ी से नीचे गिर रहा है और डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डॉलर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी स्टॉक मार्केट हर रोज़ क्रैश कर रही है। इसकी वजह से इन्वेस्टर भी अपना पैसा पाकिस्तान पर लगाने से घबरा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग का शदीद बहरान है। उसके अलावा पेट्रोल भी शॉर्ट हो चुका है। उसके अलावा पेट्रोल की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन IMF की शराइत इतनी ज़्यादा सख्त हैं। IMF का ये मुतालबा है कि पेट्रोल पर दी जाने वाली तमाम सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। अगर हमने IMF की शराइत मान ली तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास IMF की शराइत मानने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि जब IMF लोन के लिए अपने दरवाज़े खोलता है तो ही बाकी ममालिक से भी लोन मिलता है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को कोई लोन नहीं मिल रहा। चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को कोई लोन नहीं मिल रहा। PDM ने इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कहकर पेश की थी कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, अगर हम हुकूमत में आते हैं तो इस महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। और जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए आउस्टेड किया गया, उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल थी, हमारे पास रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी। लेकिन जब PDM ने हुकूमत संभाली, तब से लेकर अब तक डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ रही है, हमारा रुपी मज़ीद डिप्रिशिएट हो रहा है। इस वक्त डॉलर की प्राइस पाकिस्तान की हिस्ट्री में बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त डॉलर 193 पर ट्रेड कर रहा है। IMF का मुतालबा है कि तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएं और डॉलर इस वक्त जितना महंगा है, इससे इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा होगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हालत श्रीलंका जैसी ना हो तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सीरियस होना होगा। लेकिन डेली की न्यूज़ से तो यही नज़र आ रहा है कि हमारी पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। वो एक दूसरे की बैशिंग में बिज़ी हैं। वो मुसलसल एक दूसरे की बैशिंग कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, डॉलर का रेट बढ़े जा रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन नॉन सीरियसली एक दूसरे को बैश करने में बिज़ी हैं। अब सवाल ये है कि अगर मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है तो PDM इलेक्शन क्यों नहीं करवा देती, ये हुकूमत क्यों नहीं छोड़ देती।
तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि PDM अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत में आई है। जब तक उनके केसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे या उन्हें केसेस में कुछ रिलीफ नहीं मिल जाएगा, वो इलेक्शंस कॉल नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना है तो अर्ली इलेक्शंस कॉल करने होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अगर हमने आने वाले चैलेंजेस का सामना करना है, उन्हें डील करना है, तो बेहतर यही है कि अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम अभी अर्ली इलेक्शंस कॉल नहीं करते तो पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट श्रीलंका। थैंक यू।